दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू। एक बूढ़ा आदमी एक औरत को घूर रहा था। औरत ऐसे गालियां देने लगी। एक लड़के ने देखा और पूछा, क्या हुआ आंटी? औरत बोली, कुछ नहीं बेटा, पुराना कैलेंडर है, हवा से पड़पड़ा रहा है। बीवी अपने आखिरी लम्हात में बिस्तर मर्द पर पड़ी थी। शौहर बोला, अरे जाने से पहले एक बात बताओ, तुम्हारे 5 बेटों में से 4 लंबे और गोरे हैं, लेकिन ये छोटा काला और पतला है। सच बताओ, ये किसका है? बीवी बोली, मैं अपनी आखिरी लम्हात में तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, यही सिर्फ आपका है। ये सुनकर बीवी की जगह शौहर ही चढ़ बसे। वकील संता से, जब मुजरिम ने तुम पर कातिलाना हमला किया तो इस वक्त आपने क्या चीज उठाई हुई थी? संता बोला, सर, इसकी बीवी की टांगे। एक सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखा था, हॉर्न बजाना मना है, बराए मेहरबानी शोर न करें। इसके नीचे पप्पू ने लिख दिया, वरना हम जाग जाएंगे। शौहर बीवी से बोला, अगर तुम खाना पकाना जानती तो मैं नौकरानी की छुट्टी करा देता। बीवी शौहर से, अगर तुम मोहब्बत करना जानते तो मैं ड्राइवर की छुट्टी कर देती। लड़की अपनी सहेली से बोली, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सहेली बोली, शौहर ने तुझे मारा क्या? लड़की बोली, नहीं यार, मेरे शौहर का दफ्तर में एक लड़की से अफेयर चल रहा है। सहेली बोली, तुम्हें कैसे पता? लड़की बोली, मेरे बॉयफ्रेंड ने इसे कल एक 22 साल लड़की के साथ देखा था। लड़की दुकानदार से पूछती है कि ये ब्लेजर कितने की है? दुकानदार बोला, 200 रुपए की। लड़की बोली, अगर तुम इसे सही लगाओगे तो मैं ले लूंगी। दुकानदार बोला, माफ कीजिए मैडम, लगाना तो आपको ही पड़ेगा। पाकिस्तान में व्हाट्सएप मैसेज भेजने से काम नहीं चलता। अगले को कॉल करके बताना पड़ता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया है, बराए मेहरबानी देख लें। संता और बंता एक बूढ़े के मौत पर तज़ियत करने गए। एक लड़की वहां आई और संता को गले लगाकर रोने लगी। बंता कुछ देर ये सब देखता रहा, फिर आखिरकार लड़की से कहा, यहाँ मेरे पास आओ। लड़की आई तो बंता ने धीरे से लड़की के कान में कहा, ये बूढ़ा जितना संता का रिश्तेदार था इतना मेरा भी है, और हाँ, मैं भी तज़ियत करने आया हूँ। सरदार फुटबॉल मैच देखकर अपने सेक्रेटरी से बोला, इतने लोग फुटबॉल को क्यों लात मार रहे हैं? सेक्रेटरी, सर, गोल करने के लिए। सरदार बोला, साला गोल ही तो है, और कितना गोल करेंगे? बच्चा अपने उस्तानी से, मिस, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस्तानी गुस्से से बोली, मैं बच्चों से सख्त नफरत करती हूँ। बच्चा बड़े मासूमियत से बोला, मिस, मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे पैदा ना हो। बीवी शौहर से, आपके फोन में इतनी लड़कियों के नंबर हैं, आपने शादी से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि इतनी लड़कियों से आपका अफेयर है? शौहर बोला, जानू, आपकी याददाश्त कमजोर है, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लाखों में एक हो। शादी के दूसरे दिन ही लड़की ने अपनी अम्मी को फोन किया। बेटी बोली, अम्मी, मेरी इससे लड़ाई हो गई। माँ बोली, बेटी, शादी के बाद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, टेंशन न ले। बेटी बोली, हाँ अम्मा, वो तो ठीक है, लेकिन अब लाश का क्या करूं? संता अपने दोस्त बंता से बोला, यार, जब मैंने तुम्हें खत लिखा कि तुम मेरी शादी पर जरूर आना, तो तुम क्यों नहीं आए? बंता बोला, लेकिन दोस्त, मुझे तो खत मिला ही नहीं। संता, मैंने लिखा तो था कि खत मिले न मिले जरूर आना।
वकील मइलाट कानून की किताब सफा नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर लिया जाए। जज, किताब पेश करो। किताब पेश किया। जज ने सफा नंबर 15 खोला तो इसमें 5,000 रुपए के 3 नोट थे। जज ने मुस्कुरा कर कहा, वकील साहब, इस किस्म के 2 सबूत मजीद पेश किए जाएं। यमराज, बताओ, लड़की जन्नत में जाएगी या जहन्नम में? लड़की बोली, अंकल बस एक एहसान करो मुझ पर, मेरा मोबाइल और चार्जर मंगा लो, फिर जहाँ कहेंगे मैं चली जाऊंगी। नो 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 नो। आज मैंने गर्लफ्रेंड से पूछा कि आपका नाम हाथ पर लिखूं या दिल पर। इसने कहा, अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो प्रॉपर्टी पेपर पर लिख दें। ये लड़कियां भी एयरवाई और जियो के ड्रामे देख देख कर लगता है स्मार्ट हो गई हैं। 5 सरदार एक ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा तो इसने मोटरसाइकिल रोकने का इशारा किया। सरदार चिल्लाकर बोला, अरे साले, आगे से हट, अब तू कहाँ बैठेगा? हमारे साथ तेरी ही जगह कम है। गर्लफ्रेंड, जान मैं कैसी लग रही हूँ? आशिक, बहुत खूबसूरत, चांद जैसा। अल्लाह ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया होगा। गर्लफ्रेंड, सच्ची जानू? आशिक, हाँ, क्योंकि फजूल काम सिर्फ फुर्सत में की जाते हैं। दस्ती ब्रेकअप। एक लड़की कार में तेजी से जा रही थी। जैसे ही सड़क पर सुर्ख बत्ती क्रॉस की, पुलिस वाले ने कहा, मैडम गाड़ी साइड पे लगाओ। लड़की बोली, पहली बार है, मुझे माफ कर दो ना। पुलिस वाला, क्या तुमने लाल बत्ती नहीं देखी थी क्या? लड़की, रोशनी तो नजर आ रही थी, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आ रहे थे। न जाने आप कहाँ छुपा हुआ था। संता, मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। बनता, क्यों भाई, क्या किया? संता, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मारा। बनता, तो क्या वो मर गई है? संता, नहीं, वो जिंदा है और अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। टीचर, कल मैं सूरज पर लेक्चर देने जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग क्लास मिस मत करना। पप्पू, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगा मैडम। टीचर, क्यों? पप्पू, वो क्या है ना कि मेरी अम्मी मुझे इतनी दूर जाने नहीं देगी। जब एक शादीशुदा शख्स पुराने गाने सुनता है तो इसकी बीवी कहती है, किसकी यादों में खोए हो। जब वो नए गाने सुनता है तो कहती है, तुझे बहुत जवानी चढ़ी हुई है। बेचारा शोहर सुने तो फिर क्या सुने, गाने सुने या बीवी का सुने। चिंटू, 2 तरह की लड़कियों के पीछे कभी मत भागो। जिसके पीछे मैं हूँ इसीलिए कि वो कभी भी आपके साथ नहीं देगी, और दूसरी वो जिसके पीछे मैं नहीं हूँ, अगर वो मेरा साथ नहीं पटी तो वो आपसे क्या खाक पटेगी। हम लड़के जब तक अपना करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं, तब तक हमारे क्लास की लड़कियों के बच्चे अपने पैरों पर चलने लग जाते हैं। नो 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 नो। माँ के घर से बीवी का फोन आया, शादी खत्म हो गई है, अब मुझे लेने आओ। शोर, अरे आपको 14 अगस्त तक छुट्टियां हैं, मजीद 2-4 दिन रह लो। बीवी, ज्यादा होशियार मत बनो, पाकिस्तान आजाद हुआ है, तुम नहीं। लड़का, कहाँ हो? लड़की, मेरे वालिद के BMW में बाजार जा रही हूँ। इसके बाद मैं शॉपिंग करूंगी, इसके बाद मैं जेवरात खरीदूंगी। लड़का, बस कर बस, मैं इस IS वैगन के पीछे लटक रहा हूँ जिसमें तुम बैठी हो। किराया मत देना, मैंने दे दिया है।